T20 वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन सबसे पहले नजर डालनी पड़ेगी अपने इंडियन बॉलिंग अटैक में, जिसपे कौन कौन है। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या और इवन आपका पूरा का पूरा बॉलिंग यूनिट अक्षर पटेल वगैरह। लेकिन स्टार्ट हमने उन्हीं के निकाले जो आपके मेन स्ट्राइक बॉलर्स रहने वाले हैं, जिनसे आप 100% उम्मीदें लेके चल रहे हैं कि ये आपके लिए डिलीवर करेंगे ही करेंगे। तो एक एक करके आंकड़ों के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इंडिया का बेस्ट 11 दिखाइए, जो कि हम देख भी चुके हैं। उसके बाद फिर हम स्टार्ट शुरू करते हैं और आपकी बॉलिंग देखते हैं कि एग्जैक्टली बॉलिंग कैसी है, क्योंकि इंडिया के फ्लैट ट्रैक्स पर अगर जीतना है तो बॉलिंग से आपको जीतना पड़ेगा। यहां पे अगर हम बॉलिंग देखें इंडिया की, तो आपके पास क्या है, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, शिवम दुबे और साथ में आपका हार्दिक पांड्या। प्रॉपर अगर मैं बोलूं तो प्रॉपर आपके ऑप्शंस, कुलदीप यादव आप खिलाओगे नहीं खिलाओगे देखते हैं, लेकिन कुलदीप आपके प्लान्स में वैसे रहते हैं। सो अब आप स्टैट्स दिखा दीजिए। सबसे पहले तो जसप्रीत बुमराह के स्टैट्स दिखाइए। ये साल कोबरा जसप्रीत बुमराह के लिए, वैसे तो हम बार बार बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं किया है क्योंकि मार खाई है उन्होंने, एंड में आते आते एशिया कप में रन्स पड़ गए। लेकिन अगर आप जाके देखोगे इकोनॉमी, तो भाई ये कई लोगों के लिए ड्रीम स्टैट्स होते हैं मेरे ख्याल। इकोनॉमी अगर देखोगे, एवरेज भी अगर 7.11 की इकोनॉमी है, एवरेज 20.92 की है, 11 इनिंग में 14 विकेट्स है। देखो विकेट्स के कॉलम में अगर मैं बोलूं तो बुमराह के हिसाब से स्टैंडर्ड से कम है, लेकिन इकोनॉमी 100% मेंटेन्ड है। लेकिन स्टिल आई विल से कि बुमराह से हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया में होते हैं फ्लैट ट्रैक्स। इंडिया में आपको ऐसे बॉलर चाहिए जो कि रन रोके भी और विकेट्स भी ले। वो काम बुमराह बखूबी कर सकते हैं। आपको क्या उम्मीद है बुमराह से, क्योंकि लास्ट में जाते जाते उन्होंने भी रिदम पकड़ ली थी, उन्होंने विकेट ले ली है। तो क्या आपको T20 वर्ल्ड कप में लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह वैसे ही डिलीवर करेंगे जो बुमराह मैजिक हमें देखने को मिला है 2025 के अंदर, 2025 से पहले वाले वर्ल्ड कप के अंदर, जो आपने पिछला वर्ल्ड कप था उसमें डिलीवर किया था। अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो इस आदमी का चलना सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब सिंपल तरीके से अगर मैं बोलूं तो, क्योंकि 24 में भी आप देख लें आप जीते हैं वर्ल्ड कप, जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। और जब जब टीम इंडिया फंसी हुई होती है, जब जब हमें भाई दिक्कत होती है, बचाता एक ही आदमी है, जसप्रीत बुमराह। एक ही हम सबके पास विकल्प होता है, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे T20 हो, कोई भी फॉर्मेट हो, एक ही विकल्प है कि बुमराह जी आइए और बचाइए, विकेट लेके दीजिए। एशिया कप में हमने देखा था कि थोड़े से इंजरी के बाद आए थे, थोड़ा ऐसा लग रहा था कि भाई बुमराह जो है वो फिट नहीं है क्या, क्योंकि थोड़ी सी इकोनॉमी हायर साइड पे थी। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, मतलब 7 अब हुई है जाकर, आप देख लें आज की तारीख में हम बात करते हैं कि 9 की इकोनॉमी जो है T20 में बड़ी अच्छी है। 9 की इकोनॉमी आपने बहुत मार नहीं खाई, मतलब हम फिर भी बोलते हैं कि हाँ भाई एक अच्छा बॉलर जो है वो अगर 9 तक टच कर रहा है तो ठीक है, बॉलर कोई बात नहीं है, 9 तक रन पड़ जाते हैं क्योंकि आजकल की जैसी T20 क्रिकेट होती है। बट अगर आप यहाँ पे बुमराह को देख लें, भाई वो तो 7 अब टच कर रहा है, वरना उसकी तो 7 से नीचे रहती है यार। बुमराह ने देखो, तो मुझे तो कोई डाउट नहीं है इस आदमी के ऊपर। भाई बुमराह की इकोनॉमी अगर टेक्निकली मैं बात करूं तो अराउंड रहती है 4.5-5 की। इस बार 7 की हो गई क्योंकि रन पड़ गए और प्लस विकेट्स। देखो बुमराह से मेन शिकायत है बस कि विकेट नहीं ले पाए पिछले कुछ टाइम से। वो इकोनॉमी मेंटेन्ड है, ठीक है भाई, वो एक ओवर में अगर किसी ने 1-2 छक्के मार दिया, कुछ हो गया तो वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने इकोनॉमी ज्यादा ऊपर नहीं करी T20 के हिसाब से, ये भी बड़े अच्छे हैं। अच्छा खैर, बुमराह तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अर्शदीप सिंह उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट है जी। अर्शदीप सिंह आपके T20 वर्ल्ड कप 2024 के हाईएस्ट विकेट टेकर थे। उन्होंने आपके लिए डोमिनेट किया था पूरे वर्ल्ड कप में, बहुत इंपॉर्टेंस है उनकी। बाद में जाके गंभीर साहब को समझा जब हर्षित राणा को बाहर करा। लेकिन आप अर्शदीप सिंह के स्टार्ट दिखाइए कि अर्शदीप सिंह ने क्या किया आपका T20 में, किस तरह से डिलीवर किया, फिर देख लेते कि अर्शदीप सिंह ने क्या किया। एक्चुअली 11 इनिंग्स के अंदर 15 विकेट्स हैं। अच्छा, बुमराह से 1 विकेट ज्यादा है। इकोनॉमी 8.85 की और एवरेज 24 की। स्टिल हम बोल रहे हैं कि अर्शदीप का तो बेस्ट साल चला गया, लेकिन बुमराह का वर्स्ट हो गया। सोचिए ये है बुमराह का लेवल। अगर आप बात करते हो बुमराह के लेवल क्या है, वो ये है बुमराह के लेवल, जहां पे कुछ प्लेयर्स का अगर कोई पीक होता है ना, तो वो बुमराह का एवरेज होता है। जैसे हम विराट कोहली की बात करते हैं, तो अर्शदीप सिंह से भी बहुत उम्मीदें हैं कि करना ही पड़ेगा, और स्पेशली इनके स्टार्ट्स अगेंस्ट पाकिस्तान भी बड़े अच्छे हैं। यहाँ पे आप देखें ना, अर्शदीप का जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना कि अगर 9 की इकोनॉमी पे बॉलर रुक जाए तो बोलते हैं बहुत बढ़िया है, ये सेम वही स्टैट्स है। इकोनॉमी ऑलमोस्ट 9 है, 8.8 की इकोनॉमी है, विकेट बुमराह से 1 ही ज्यादा लिया है, एवरेज भी बुमराह से ज्यादा है। तो अगर आप वैसे देखेंगे, कंपेयर करेंगे बुमराह अर्शदीप, तो बुमराह आगे देखेंगे आप कि क्या प्रॉब्लम है। इकोनॉमी 7 ही है सिर्फ, इधर 9 की भाग रही है, एवरेज उनका 20 का, इधर 24 का है, विकेट अर्शदीप की बस 1 ज्यादा है। बट
वो ये बुमराह का लेवल अलग लेवल है। बुमराह है, हम बुमराह से इतना भी एक्सपेक्ट नहीं करते, हम एक्सपेक्ट करते हैं 11 मैच खेले तो कम से कम मिनिमम मिड डे खैर 17। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। T20 वर्ल्ड कप फरवरी में स्टार्ट होगा और काफ़ी बड़ा इवेंट है, पूरी दुनिया की टीम्स होंगी और आई थिंक सब टीम्स ने जो है काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की हुई है। होप्स हो कि पाकिस्तान भी जो है इस जो है मुकाबले में, इस इवेंट में भरपूर जो है परफॉर्म करे और भरपूर तौर पर जो है हिस्सा ले। और ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान अपनी प्लानिंग, अपनी मैनेजमेंट किस हिसाब से लेके चलता है और अपना स्पेशली क्या स्क्वाड पाकिस्तान जो है इस इवेंट के लिए भेजता है। अब जिस तरह इंडिया को अगर देखा जाए तो इंडिया का आई थिंक वो जो भी कॉम्बिनेशन भेजेंगे वो स्क्वाड पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। उनके अभिषेक शर्मा को देख लें, उनके तिलक वर्मा को देख लें, उनके हार्दिक पांड्या को देख लें, उनके बुमराह को, उनके कुलदीप को देख लें, तो ये वो सारे प्लेयर्स हैं जो मैच कंसिस्टेंटली जितवा रहे हैं और अच्छी खासी फॉर्म में हैं। उसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान के देखा जाए तो आई थिंक बाबर आजम को नहीं फ़िलहाल जो है रेस्ट पे रखा हुआ है या उनको स्क्वाड में शामिल नहीं किया जा रहा, लेकिन जो प्रोबेबल स्क्वाड जो पाकिस्तान की तरफ से देखने को आया उसमें तो बाबर आजम नहीं है, ना शाहीन है, ना बाबर है, ना रिजवान है, ना हारिस रऊफ़ हैं। और तो अब ये बातें जो है सर्कुलेट की जा रही हैं कि क्या पाकिस्तान का स्क्वाड इस काबिल होगा कि पाकिस्तान जो है इस इवेंट में जो है ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव कर सकेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया ये सारे स्ट्रॉन्ग हरीफ हैं। तो इनको हराने के लिए आपके स्क्वाड में ऐसी जान होनी चाहिए कि अगर आपके जो है ओपनिंग पेयर्स अगर वो क्लैश कर जाते हैं तो आपको जो मिडल ऑर्डर है वो जो है उसको फिर उस पोजीशन को संभाले और ऐसी सिचुएशन में परफॉर्म करे। पाकिस्तान का तो पहले से ही रिकॉर्ड ऐसा है कि पाकिस्तान 1-2 विकेट्स गिर जाती हैं तो पाकिस्तान की पूरी टीम जो है लड़खड़ाने लग जाती है। जिस तरह कि अभी एशिया कप में हुआ इंडिया के ख़िलाफ़, तीनों मैचेस में स्टार्ट इतना अच्छा, फिर जैसे ही ओपनर्स आउट होते थे तो पाकिस्तान जो है क्लैश कर जाते थे। होप्स हो कि अच्छे फैसले होंगे, अच्छा स्क्वाड होगा और भरपूर तौर पर जो है इस इवेंट में जो है पाकिस्तान हिस्सा लेगा।